और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग बनाएगा अपने इंजीनियरों का कैडर। सभी अधिकारी जेई से लेकर इंजीनियर तक पीडब्ल्यूडी के अधीन होंगे। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बैठक की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की पीडब्ल्यूडी सड़कों पर हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी कार्यों को लेकर आज अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई थी। निर्देश दिए गए हैं कि सभी सड़कों पर पौधारोपण, नियमित रखरखाव और साफ सफाई की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय हो, ताकि दिल्ली की सड़कें केवल मजबूत ही नहीं बल्कि सुंदर और हरित भी बने। तो सभी अधिकारी जेई से लेकर पीडब्ल्यूडी के अधीन होंगे। और इसी के साथ साथ हमारे संवाददाता नीतू झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीतू, पीडब्ल्यूडी विभाग को ये बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा कह सकते हैं कि निर्देश दिया गया है। क्या पूरा मामला है, क्या जानकारी? देखिए, इससे पहले जो दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर थे वो सीपीडब्ल्यूडी के अंदर आते थे, और अब वो पूरी तरह से अलग कैडर में काम करेंगे। एक इंजीनियरिंग कैडर बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सीपीडब्ल्यूडी पर जो निर्भरता थी पीडब्ल्यूडी की वो खत्म हो जाएगी। ये तमाम इंजीनियर पर एक अलग कैडर में काम कर रहे होंगे, और इससे न सिर्फ उनके काम को वरीयता मिलेगी, साथ ही जो काम करने की स्पीड है वो भी काफी बढ़ जाएगी। देखिए, आपको ऐसा समझिए कि जब कोई व्यवहार होता है और आप किसी के अंदर काम कर रहे होते तो कई चीजों को लेकर परमिशन लेने में वक्त लग जाता है, लेकिन अब जब एक अलग कैडर होगा तो बहुत सारी चीजों की परमिशन बहुत इजीली ली जा सकेगी। ये दिल्ली के बुनियादी ढांचे की दिशा और दशा बदलने में सक्षम होगा। इसके साथ ही अपना एक अलग कैडर होगा, तो निर्णय लेने की जो क्षमता होगी वो भी काफी बेहतर होगा। और अगर इसे हम पीडब्ल्यूडी के इतिहास में देखें तो ये एक प्रशासनिक सुधार की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक पीडब्ल्यूडी सीपीडब्ल्यूडी के अंदर ही काम करता आ रहा है। ऐसे में अब जो पीडब्ल्यूडी में कार्यरत अधिकांश अभियंता यानी ई होते हैं, ई होते हैं, अधीक्षण अभियंता यानी एसई जो होते हैं, और जूनियर इंजीनियर, ये अलग कैडर में काम करेंगे। ये स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर होगा, जिससे दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग को न सिर्फ मजबूती मिलेगी बल्कि इंजीनियरिंग कैडर भी मजबूत होगा। अब मैं आपको इसके मायने समझाती हूँ, और ये जरूरी क्यों था। दरअसल प्रशासनिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी थी। सीपीडब्ल्यूडी पर निर्भरता खत्म हो गई तो फैसले लेने में अब देरी नहीं होगी। परियोजनाओं में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई परियोजना शुरुआत से अंत तक जुड़े रहेंगे। इसके साथ ही कौशल विकास भी हो सकेगा। दिल्ली की जरूरतों के अनुसार जो कौशल विकास की जरूरत है वो भी हो सकेगी। जवाबदेही यानी अब दिल्ली सरकार के अधीन एक पद जवाबदेही होगी। ये सीपीडब्ल्यूडी केंद्र सरकार के अंदर आता है, लेकिन अब जब अलग कैडर होगा तो वो दिल्ली के अंदर आएगा। हालांकि इसमें जो इंजीनियर्स होंगे उन्हें अपना कैडर चुनने की परमिशन दी जाएगी, और उनका जो डेजिग्नेशन है उससे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीतू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।